धार में बही बाइक, बाल बाल बचे तीनों सवार। चमोली में भारी बारिश में दर का पहाड़, सड़कों पर आया मलबा। चमोली में फ्लैश फ्लड में बहा पुल, बल्लियों पर चलकर नदी पार करने को मजबूर लोग। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से भूस्खलन, हाईवे पर आया पहाड़ी का मलबा, घंटों बंद रही सड़कें। भारी बारिश से पानी पानी जबलपुर, पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। गुजरात के कच्छ में कुछ घंटों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के भरूच में जोरदार बारिश, 2 बांध ओवरफ्लो होने से 11 गांवों में अलर्ट। जूनागढ़ में भी जमकर बरसे बादल, लबालब हुए 2 बांधों के गेट खोले गए, करीब 20 गांव का संपर्क कटा। जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद अब कीचड़ से आफत, बस्तियों और बाजारों और घरों के अंदर भी जमा हुई मिट्टी। राजस्थान के सीकर में 2 दिनों की बारिश से आफत, रेलवे स्टेशन के आसपास अंडरपास में फंसी कार ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश के बाद पानी भरने से हाहाकार, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। राजस्थान के पाली में नदी में बह गया बाइक सवार, युवक ने किसी तरह बचाई जान। पानी उतरने के बाद भी कम नहीं हो रही परेशानी, सड़कों पर कटाव का कोहराम। 3 साल बाद भी समस्तीपुर में बागमती नदी पर बने पुल पर नहीं बन सका अप्रोच रोड, बाढ़ पीड़ितों में जोरदार गुस्सा। चुनाव से पहले बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आरजेडी ने कसी कमर, लालू रसोई में बन रहा है लोगों के लिए खाना। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग, 2 लोगों की मौत। 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाजें, देर रात तक चला राहत और बचाव का काम। मुंबई में इमारत का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे लोग। घर के बाहर खड़े व्यक्ति पर गिरी बालकनी, मौके पर ही उस शख्स की मौत। घाटी में गिरी कार, ड्राइवर समेत 5 दोस्तों की मौत। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रिया के सुशांत का घर छोड़ने का किया खुलासा। रिया के वकील सतीश मानचंदे बोले, सुशांत के कहने पर रिया ने छोड़ा घर। 8 जून को रहने आ रही थी बहन मीतू। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सुशांत के खाते से रिया को नहीं गया कोई पैसा। रिया चक्रवर्ती के सीए रुतेश शाह पर फिर पूछताछ करेगी ईडी। सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी समन। सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव तक पहुंचा आज तक, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का एक और वीडियो, भांजी मल्लिका के साथ हंसी खुशी के पलों की तस्वीरें। वीडियो से मिले सुशांत और परिवार के बीच अच्छे संबंधों के सबूत। गर्लफ्रेंड रिया के मुताबिक परिवार और सुशांत में थी अनबन। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बिहार करनी सेना ने खोला मोर्चा, पटना में विरोध प्रदर्शन। सुशांत की बहन श्वेता ने की काल भैरव की पूजा, भाई को इंसाफ दिलाने की प्रार्थना। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने चिराग पासवान से की मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग उठाने के लिए कहा शुक्रिया। देश में 24 घंटे में सामने आया करीब 58,000 नए मामले, 26,47,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 51,000 के करीब पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 941 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 5,96,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4300 से ज्यादा नए मामले, 1,54,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 930 नए मामले, एक दिन में 23 लोगों की वायरस से मौत। जम्मू कश्मीर की बारामूला में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद, मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर। लश्कर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के नाके पर किया था हमला। एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद, तीसरे आतंकी की तलाश भी जारी। बारामूला में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान पर किया वार, कहा कभी नहीं सुधरेगा पड़ोसी मुल्क। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात पर छिड़ा दंगल, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी और VHP नेता हुए हमलावर, कांग्रेस ने हंगामे को बताया फिजूल। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला संभव, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक आज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 787 नए मामले, 18 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 90.17%, मौत की दर भी कम हुई। बाइकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शाह कोरोना पॉजिटिव ट्वीट करके दी जानकारी। पुणे के 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित, सीरो सर्वे से हुआ खुलासा। बिहार में जेडीयू और एलजेपी में जबानी जंग, नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान को बताया बच्चा। एलजेपी का पलटवार, नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी की कृपा पर बने रहने वाला मुख्यमंत्री बताया। बिहार में चुनाव से पहले 17 IPS अधिकारियों का तबादला, 9 जिलों के एसपी हटाए गए। आरजेडी में जाते ही हमलावर हुए श्याम रजक, कहा काम छोड़कर पाखंड और घमंड में चूर है नीतीश। विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा कि विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए।
तेजस्वी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा कोई ऐसा ठगा नहीं जिससे नीतीश ने ठगा नहीं। कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। जेडीयू में शामिल हुए आरजेडी से निकाले गए 3 विधायक। दरभंगा से विधायक फराज फातमी को भी आरजेडी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार में चुनाव से पहले नई राजनीतिक बिसात के संकेत। पप्पू यादव का दावा, एलजेपी और कांग्रेस को लाएंगे साथ। या अन्य बहुत सारा ऐसा चेहरा है जो बिहार और बिहारी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है। चुनाव से पहले पारा बदल सकते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। फेसबुक को लेकर राहुल के आरोपों पर जारी है सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताया नाकाम नेता। होती जा रही है और वही नहीं एक्सपोज हो रही है बल्कि इनके नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं, और उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है वो सिमटती सिकुड़ती जा रही है और फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी बन गई है। फ्रॉड। फेसबुक पर अमेरिकी अखबार के विवादों में है तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दी सफाई। मेरा फेसबुक अकाउंट जो एक मेरा ऑफिशियल अकाउंट था 2018 में उस अकाउंट को हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ के साइबराबाद कमिश्नर को दी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में हंगामा। स्थानीय लोगों ने मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने का किया विरोध। शांति निकेतन में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई ऐतिहासिक ढांचे। निर्माण स्थल से फेंके ईंट और सीमेंट। पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शुरू कराया था दीवार का निर्माण। विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय लोग। नेपाल और भारत के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बातचीत। सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच माथापच्ची। 2 दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर की थी बात। दोनों देशों में चल रही परियोजनाओं की में गति के संकेत। उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन। धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग गिरते गिरते बचे। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर पर सिंधिया का किया स्वागत। धक्का मुक्की में गेट का शीशा टूटा। राष्ट्रपति ने दी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलने जाने की मंजूरी। अब होगा शिक्षा मंत्रालय। वाराणसी जिले में आने वाले स्टेशन मनुवाडी स्टेशन का नाम बदला गया। अब होगा बनारस जंक्शन। दिल्ली से सीधे टोरंटो के लिए एयर कनाडा का विमान उड़ा। पीपीई किट में थे सभी पैसेंजर्स। बलिया नदी में डूबने से नाबालिग की मौत। 2 दिन बाद मिला शव। स्कूल फीस को लेकर बच्चों के माता पिता का प्रदर्शन। नो स्कूल नो फीस के लगे नारे। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान का घर बनेगा। कमर्शियल बिल्डिंग तोड़फोड़ शुरू। परिवार के कई लोग खिलाफ। कश्मीर में साल भर बाद ओपन एयर थिएटर शुरू। कलाकारों में उत्साह। कश्मीर में सिंगर अजहर अतीक का चला जादू यूट्यूब पर छाया। गुरुग्राम में लंदन में पढ़ने वाले छात्र से गुंडागर्दी। लोगों ने घेरकर पीटा। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 65 साल के एक बुजुर्ग की मौत। जोधपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन। 5 पिस्टल 7 जिंदा कारतूस के साथ 4 लोग गिरफ्तार। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ में आया कंप्यूटर ऑपरेटर। लोग पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक के अंदर रुई में छिपा कर रखे शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। एटा में 2 गुटों में जमकर पथराव और गोलीबारी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई भिड़ंत। कोरोना की पाबंदियों के बीच मुंबई में हुक्का बार पर छापा। पार्टी कर रहे 97 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। गोवा में कोरोना संकट के बीच रेप पार्टी का खुलासा। छापामारों में क्राइम ब्रांच ने 23 लोगों को दबोचा। चले गए शास्त्रीय संगीत के पितामह। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज का अमेरिका में के न्यू जर्सी में निधन। मॉरिस गैराज कंपनी की नई एसयूवी एमजी क्लोस्टर लॉन्चिंग के लिए तैयार। ऑटोमोटिव तकनीक से लैस होगी नई एसयूवी। ब्रिटेन में ज्वेलर और स्टील प्लांट की हिस्सेदारी बेच सकता है टाटा ग्रुप। राहत पैकेज को लेकर ब्रिटिश सरकार से बातचीत फेल। सिंगापुर सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ाई हिस्सेदारी। पहले के 2.12% से बढ़ाकर 13.2% किया गया शेयर। गोल्ड ईटीएफ में जुलाई में 921 करोड़ रुपए का निवेश। जून के मुकाबले जुलाई में गोल्ड ईटीएफ में 86% ज्यादा इन्वेस्टमेंट। जियो बनाने वाली कंपनी ब्रांड वेनेसा केयर ने यामी गौतम को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। कोरोना काल में सैनिटाइजर के कारोबार में उतरी है कंपनी। जापान की अर्थव्यवस्था में 27.8% की रिकॉर्ड गिरावट। कोरोना महामारी ने दिया जोरदार झटका।
न्यूजीलैंड में 4 हफ्ते के लिए टाला गया आम चुनाव, कोरोना वायरस की वापसी के बाद दिया गया फैसला। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंचा। मरीजों का आंकड़ा 7,73,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 55,66,000 के पार पहुंचा। अमेरिका में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,73,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 33,40,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,07,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में जारी है मास्क जरूरी करने के फैसले का विरोध, मैड्रिड की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।